हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं महासागर। महासागर का ये पार्ट सेकंड है, तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आप एक लिस्ट देख सकते हैं। इसमें देखिए अक्सर पूछा जाता है कि महासागर में पाया जाने वाला सर्वाधिक लवण कौन सा है। तो महासागर में सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महासागर में पाया जाने वाला सर्वाधिक लवण है वो सोडियम क्लोराइड है। कितना? लगभग 77%। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड है। तो महासागर जल में पाया जाने सर्वाधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। ये एग्जैक्ट नहीं है 77, इसलिए गैप देकर पूछते हैं 75 से 80% ऐसे। तो 75 से 80% है वो लवण, सोडियम क्लोराइड लवण पाया जाता है। फिर बनता है सोडियम क्लोराइड के बाद पाया जाने वाला दूसरा लवण, ये भी पूछ लिया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो महासागरीय जल में सोडियम तो महासागरीय लवण में सोडियम क्लोराइड के बाद दूसरा लवण कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड के बाद महासागरीय जल लवण में जो लवण पाया जाता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच है वो हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रांड बैंक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ग्रांड बैंक जो मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है, ग्रांड बैंक बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक कहाँ है? ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद रखना, ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, IMP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रांड बैंक। आगे देखिए, अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच तो कह सकते हैं पनामा नहर है, वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अर्थात अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए पनामा नहर बनाई गई है। तो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है ये पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है बेंगुला जलधारा। बेंगुला जलधारा जो कि एक ठंडी जलधारा है, बेंगुला जलधारा जो कि एक ठंडी जलधारा है, ये अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहती है। एग्जैक्ट लोकेशन याद रखिए, पूछा जाता है कि अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग या अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं, या असत्य सत्य कथन में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में बेंगुला धारा कहाँ बहती है? बेंगुला धारा अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में बहती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलन का क्या कारण है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एलुसियन द्वीप समूह है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहाँ पे विचलित होती है, कहाँ पे मुड़ती है? तो एलुसियन द्वीप समूह में यहाँ पे मुड़ जाती है। तो एलुसियन द्वीप समूह कहाँ है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। एलुसियन द्वीप समूह कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एलुसियन द्वीप समूह है। तो एलुसियन द्वीप समूह कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर में है या पश्चिमी प्रशांत महासागर में है? तो इस तरह से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एलुसियन द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो मलक्का जल डमरू प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है।
तो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से कौन सा जोड़ता है? मलक्का जल डमरू। कैसे याद करें? मलक्का से ले लेते हैं मलाइका। मलाइका अरोड़ा आप जानते होंगे, है ना? तो मलाइका अभिनेत्री है, मलाइका, उसको ले लेते हैं। मलक्का कहाँ की है? हिंद महासागर यानी हिंद देश की है। अर्थात मलाइका अरोड़ा है वो हिंद देश की है, अर्थात भारत की है। और मलाइका अरोड़ा है वो कैसी रहती है? शांत रहती है। मलाइका अरोड़ा शांत रहती है। मलक्का जल डमरू प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ये ट्रिक थी। 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? अर्थात स्पेन। तो स्पेन है वो 3 सागरों से तट रेखा लगाता है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि स्पेन है वो यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश है स्पेन। तो स्पेन तो पूछा जाता है कि 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा? पश्चिमी यूरोपीय देश। पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है जो 3 सागरों से तट रेखा लगाता है? तो वो देश है स्पेन। स्पेन पश्चिमी यूरोपीय देश का एकमात्र ऐसा देश है जो 3 सागरों से तट रेखा लगाता है। आपको वो 3 सागर पता लगाने हैं कि वो 3 सागर कौन कौन से हैं जिससे स्पेन है वो तट रेखा लगाता है। दूसरी बात, वो 3 सागर किस किस दिशा में है स्पेन के, ये भी आपको पता लगाना है। तो इस तरह से मतलब देखा जाता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपको सर्च करना होता है, न कि ज़्यादा पढ़ना होता है। जो एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए पूछ लिया है प्रीवियस एग्जाम में कि 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? स्पेन। फिर आपको ये अगला एग्जाम में फिर आपको ये पूछा जाएगा कि वो स्पेन से वो 3 सागर कौन कौन से तट रेखा सीमा लगाते हैं, ये पूछा जाएगा अगले एग्जाम में। तो इस तरह से होता है तैयारी। अगला देखिए, नक्शे पर आइसोलाइन लाइन क्या दर्शाती है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है, खास करके रेलवे, पुलिस, एसएससी के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। नक्शे पर आइसोलाइन है वो महासागरों असागरों की लवणीयता दर्शाता है। महासागरों असागरों की लवणीयता को दर्शाता है आइसोलाइन रेखा। अगला देखिए, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए कैसे याद रखें, जिसका नाम प्रशांत होता है वो कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं और अटल होते हैं, यानी उनका इरादा अटल होता है। जिनका नाम प्रशांत होता है, प्रशांत नाम के जो व्यक्ति होते हैं, प्रशांत नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो अटल इरादा रखते हैं, अपने इरादों पर अटल होते हैं, अपने लक्ष्य के लिए अटल होते हैं। तो प्रशांत नाम के व्यक्ति। अगला देखिए, सेंट हेलेना द्वीप किस महासागरों में स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में। कौन से? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। एग्जैक्ट याद रखिए, सिर्फ अटलांटिक महासागर आप याद मत रखिएगा, क्योंकि आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दक्षिण अटलांटिक, पूर्वी अटलांटिक वगैरह वगैरह। तो सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो सेंट हेलेना द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब कैसे याद रखें? हेलेना है, हेलेना यानी विदेशी नाम है, तो सिंपल सी बात है वो सेंट तो लगा कर ही रखेगी, है ना? सेंट लगा कर रखेगी, यानी वो अटल है कि वो सेंट ज़रूर लगाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। हेलेना है वो सेंट ज़रूर लगाएगी, ये उसका अटल इरादा है, वो अटल है। अटल का मतलब है उसके लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता, उसे सेंट लगाने से कोई रोक नहीं सकता। हेलेना को सेंट लगाने से कोई रोक नहीं सकता, वो अटल है, वो सेंट लगा कर ही रहेगी। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप है। अगला देखिए, सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में है? तो सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट है वो अटलांटिक महासागर में है। सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट सर्वाधिक चौड़ा किस महासागर में है? तो सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट अटलांटिक महासागर में है। सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट अटलांटिक महासागर में।
अगला देखिए, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है? तो 7.5%। ये सीधा डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता है, ये सत्य असत्य कथन में पूछा जाता है और ये पूछा जा चुका है, सत्य असत्य कथन में पूछा जाता है। तो देखिए, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट है। इसी तरह से आपको महाद्वीपीय ढाल दे देंगे, महाद्वीपीय मगन तट दे देंगे, तो 7.5% पर महाद्वीपीय मगन तट है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है, या कह दे सागरीय रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त सागरीय रास्ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला देखिए, मैगलन जलडमरू कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ता है मैगलन। महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों द्वारा। महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है? महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों द्वारा। और बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती है? लवणों से बनती हैं, पेड़ पौधे के सड़ने से बन जाती हैं, इन जीव जंतुओं के मरने पर जो अवशेष होते हैं उन्हीं के इकट्ठा होने से बनती हैं बेसाल्ट चट्टानें। इसमें हजारों सालों लगती है, लाखों साल लगती है। महासागरीय महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो महासागरीय महाद्वीपीय परतों में अगर आपको अंतर करना है तो वो अंतर किस आधार पर किया जाता है? घनत्व के आधार पर। तो महासागरीय महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? घनत्व के आधार पर। अगला देखिए, महासागर में जल धाराओं के बनने का कारण क्या क्या है? तो महासागर में जल धाराएं क्यों बनती हैं? वायुदाब एवं हवाओं के कारण, क्योंकि आपको पता है वायुदाब के कारण ही हवाएं चलती है। एक तरफ वायुदाब कम होता है, एक तरफ ज़्यादा होता है, तभी हवाएं चलती हैं। दूसरा, पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी घूमती है तो जो जल धाराओं की दिशाएं हैं वो बदल जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा वगैरह आता है, तो इनके कारण भी जल धाराएं होती हैं और जल धाराएं ऊपर नीचे उठती हैं। भूमध्य रेखीय ध्रुवीय प्रदेशों का असमान वितरण, असमान तापमान, यानी ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान अलग होता है, भूमध्य रेखा पर तापमान अलग होता है। इस तरह वायुदाब में अंतर होता है और इस तरह से हवाएं चलती हैं, तो ये जल धाराओं के बनने का कारण है। अगला देखिए, महाद्वीप और महासागर की श्रेणी के उच्चावच है। ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, ये पुराने एग्जाम में पूछा जाता था। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। तो बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, एक है फिनलैंड और दूसरा है स्वीडन। जो बोथनिया की खाड़ी है वो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, एक है फिनलैंड और दूसरा है स्वीडन। एक है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन। तो बोथनिया की खाड़ी दो देशों के मध्य स्थित है। कैसे याद रखें? बोथनिया इस टाइप की एक सब्जी होती है बोथनिया। तो बोथनिया टाइप की एक सब्जी होती है और ये सब्जी है वो कहाँ पे होती है? लैंड यानी वो धरती पर, मतलब स्थल पर। तो लैंड यानी स्थल पर, तो बोथनिया की स्थल पर होती है और कैसी होती है? स्वीट होती है ना, प्यारी प्यारी सब्जी होती है। अगला देखिए, पृथ्वी पर अक्षांशीय उष्मा संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? पृथ्वी पर अक्षांशीय उष्मा संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? वायुमंडलीय हवाएं, महासागरीय धाराएं। ये पृथ्वी पर अक्षांशीय उष्मा संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो वायुमंडलीय हवाएं और महासागरीय धाराएं। वायुमंडलीय हवाएं कैसे अक्षांशीय उष्मा संतुलन के लिए? क्योंकि वायुमंडलीय हवाएं अगर नहीं चलेंगी तो वो, अगर वहाँ पे हवाएं नहीं चलेंगी, वायुमंडलीय हवाएं नहीं चलेंगी तो अक्षांशीय में उष्मा है उसका तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और महासागरीय धाराएं मान लीजिए महासागरीय धाराएं एक ही जगह रुक जाए
तो वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, जीव जंतुओं को खतरा हो जाएगा। तो महासागरीय धाराएं बहती रहेंगी, वायुमंडलीय हवाएं चलती रहेंगी, तो अक्षांशीय ऊष्मा का संतुलन बना रहेगा। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, और फिर 4 या नहीं हो सकता है 7-8 ऑप्शन एक साथ दे दें, फिर पूछा गया 1 3 4 इस तरह से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, सीधा ही देख लेते हैं। नंबर 1 पर प्रशांत महासागर है और नंबर 3 पर हिंद महासागर है। नंबर 1 पर प्रशांत महासागर है, नंबर 3 पर हिंद महासागर है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये है सही क्रम। तो इस प्रकार से हमने महासागरों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए हैं। भाग 3 में हम जरूर मिलेंगे इसी तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। इसे भी याद रखिए, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड और दूसरे नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।